वो किसी लॉन्च पैड के पास पैदा नहीं हुई थी, वो उससे बहुत दूर पैदा हुई थी। न कोई रॉकेट, न कोई प्रयोगशाला, न आसपास कोई अंतरिक्ष यात्री, बस उत्तरी भारत का एक छोटा सा शहर करनाल और एक ऐसा आसमान जो बहुत बड़ा लगता था। उसका नाम था कल्पना चावला। बचपन में जब भी कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ता, कल्पना उसे देखती रहती। दूसरों के लिए वो सिर्फ शोर था, उसके लिए वो एक सवाल था, ये उड़ता कैसे है, ये कहाँ जाता है, जो हमें दिखता है उसके आगे क्या है। जिस समय लड़कियों से कहा जाता था कि वे जमीन से जुड़ी रहें, कल्पना ने बहुत पहले ही ऊपर देखना सीख लिया था। सपने शोर नहीं करते, वे चुपचाप आते हैं और टिके रहते हैं। कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया, जो उस समय भारत में खासकर एक युवा लड़की के लिए असामान्य था। उसके फैसले पर सवाल उठे। लोगों ने कहा आसमान कोई व्यावहारिक मंजिल नहीं है, लेकिन कल्पना ने बहस नहीं की। उसने पढ़ाई की, उसने सीखा कि पंख भार कैसे उठाते हैं, हवा कैसे रोकती है और कैसे सहारा देती है, और विज्ञान कैसे कल्पना को हकीकत में बदलता है। उसकी यात्रा भारत पर ही नहीं रुकी, वो समुद्र पार करके अमेरिका पहुंची, जहां उसने आगे की पढ़ाई की। वहां जीवन आसान नहीं था, नई संस्कृति, नई अपेक्षाएं, कड़ी प्रतिस्पर्धा। वो घर से दूर थी, लेकिन अपने सपने के और करीब। नासा सिर्फ सपने देखने वालों को नहीं ढूंढता, वो अनुशासन, धैर्य और साहस खोजता है। कल्पना में ये तीनों थे। 1997 में इतिहास बना। कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। जब स्पेस शटल ने उड़ान भरी तो धरती उनके नीचे छूटने लगी। सिर्फ वो जमीन नहीं जहां वो पैदा हुई थी, बल्कि सारी सीमाएं, सारी दीवारें। अंतरिक्ष से देखने पर देश गायब हो जाते हैं, फर्क भी। बस एक ही ग्रह बचता है, नाजुक, नीला, साझा हुआ। कल्पना ने बाद में बताया कि अंतरिक्ष इंसान को कैसे बदल देता है, कैसे वो हमें विनम्र बना देता है, कैसे वो ये एहसास कराता है कि इंसानियत आपस में कितनी गहराई से जुड़ी है, चाहे हम उसे माने या नहीं। वो धरती पर लौटी एक नायिका के रूप में, लेकिन वो रुकी नहीं। उनके लिए खोज कभी आराम के बारे में नहीं थी, वो डर से आगे बढ़ने के बारे में थी। उन्होंने फिर से प्रशिक्षण लिया, और ज्यादा कठिन और ज्यादा लंबा, जोखिम को पूरी तरह समझते हुए। अंतरिक्ष गलतियों को माफ नहीं करता, हर मिशन खतरा साथ लाता है। फिर भी उन्होंने दोबारा जाने का फैसला किया। 2003 में कल्पना चावला ने अपने दूसरे मिशन के लिए स्पेस शटल कोलंबिया में कदम रखा। काम सफल रहा, प्रयोग पूरे हुए, लेकिन वापसी के दौरान कुछ बहुत गलत हो गया। पुनः प्रवेश के समय शटल टूट गया। कल्पना चावला और उनके 6 साथी वापस नहीं लौट पाए। दुनिया जैसे थम गई। नासा के गलियारों से लेकर भारत के छोटे छोटे स्कूलों तक शोक फैल गया, जहां बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि उनमें से कोई एक सितारों तक पहुंचा था और उसकी कीमत चुकाई थी। लेकिन ये उनकी कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि कुछ जिंदगियां उनकी अवधि से नहीं, उनके प्रभाव से मापी जाती हैं। कल्पना चावला सिर्फ रिकॉर्ड नहीं छोड़कर गईं, वो संभावना छोड़कर गईं। आज उनका नाम छात्रवृत्तियों में, उपग्रहों में, संस्थानों में और उन अनगिनत सपनों में जिंदा है, जहां कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर सोचती है, शायद मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना ने एक बार कहा था, सपनों से सफलता तक पहुँचने का रास्ता मौजूद है। आपके पास उसे देखने की दृष्टि हो, उस रास्ते पर चलने का साहस हो और उसे पूरा करने का धैर्य हो। उन्होंने इन शब्दों को जिया। उन्होंने साबित किया कि सपने भूगोल से सीमित नहीं होते, लिंग से नहीं, और शुरुआत की जगह से भी नहीं। कभी कभी एक छोटे शहर की लड़की सिर्फ आसमान तक नहीं पहुंचती, वो उसका हिस्सा बन जाती है। और जब भी कोई बच्चा आसमान की ओर देखकर विश्वास करने की हिम्मत करता, कल्पना चावला आज भी उड़ रही होती हैं।